चलिए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं ना जो छोटे छोटे आइटम होते हैं जो कि कई लोगों को मालूम नहीं होता है। मगर वो जो है उसके बिना कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई काम चलता नहीं है। ना इलेक्ट्रिशियन का काम चलता है और ना ही आपका कोई इलेक्ट्रिक का दुकान का काम चलता है। ठीक है, तो अगर आपका भी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है तो ये छोटे छोटे आइटम रखने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। कौन कौन से आइटम है आइए समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोले हो तो इस तरह का आप जो है वार्निश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी पंखे वगैरह की शिकायत आता है या फिर कोई कस्टमर मांग देता है, कोई डिमांड कर देता है वार्निश का। ये वार्निश जानिए, सबसे पहले ये वार्निश जो है मोटर की वार्निंग करते समय लगता है, या फिर कोई मोटर हीट हो जाता है तो उस समय भी इस तरह का वार्निश लगाया जाता है। तो आप इस तरह के वार्निश ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वार्निश की बात करें उसके बाद जो है इस तरह का पेपर भी आप रख सकते हो, कहीं ना कहीं कटिंग वगैरह में लग सकता है, इसके पंखे की वार्निंग हो या फिर मोटर की वार्निंग में, तो इस तरह का पेपर 5 नंबर और 7 नंबर का रख सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए कई हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई जो है वायरिंग के लिए सामान लिखते हैं, तो उसमें छोटी आइटम एक और रहती है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो क्या होता है? वो कटर व्हील होता है। देख सकते हो इस तरह के कटर व्हील, इसका ध्यान नहीं रहता है इलेक्ट्रिक दुकान पे कि इसको रखना है या नहीं रखना है। अक्सर लोग ज़्यादातर हार्डवेयर पे रिकमेंड करते हैं कि भाई हार्डवेयर से जाके ले लीजिए, मगर आप भी अपने दो शॉप पे रखोगे ना तो इसको अच्छा मुनाफा भी कमाओगे और जो है कस्टमर आपके इधर उधर बहकेगा भी नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, हार्डवेयर वाले भी अक्सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान इलेक्ट्रॉनिक का भी रख रहे हैं वो। तो ऐसे में अगर आप हार्डवेयर को भेजोगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए, कहीं आपका रेट वगैरह में या फिर कुछ उसका माइंड स्विंग हो जाए, तो आपका कस्टमर बहक करके उसके पास चला जाएगा। तो आप अपने पास कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कवर कीजिए। इस तरह का कटर व्हील आता है 5 नंबर और 4 नंबर का, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, सारे के सारे आप रख सकते हो। 5-5 पीस ही शुरुआत करो। अच्छा, और भी आइटम है, मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे आपको। ये देखिए इस तरह की, ये जो है पत्ती, इस तरह के पत्ती अक्सर जो है बुलेट मोटर या एपी मोटर या फिर एग्जॉस्ट में अक्सर जो है टूट जाता है, कहीं रिपेयरिंग वगैरह का भी काम आता है। तो इस तरह की पत्ती आप रख सकते हो और इसको लगा कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है ना कि अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हो रिपेयर वगैरह में तो आप रिपेयरिंग करके भी अच्छा कमा सकते हो। तो इस तरह का पत्ती रखोगे तभी कमा पाओगे। तो आप भी इस तरह के पत्ती ज़रूर रखिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलने से पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इलेक्ट्रिक का काम पूरा अच्छे से जान लीजिए। नहीं जानोगे तो आपका घाटा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के बाद बहुत सारे ऐसे रिपेयरिंग के काम भी आते हैं। तो अगर आप जानोगे तो अच्छा मुनाफा भी कमा लोगे और आपके प्रोडक्ट भी सेल हो जाएंगे। तो सर्विस के बदले में आप अपना चार्जेस कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बदले में अपना मुनाफा प्रॉफिट ले सकते हो। तो सीधा सीधा मैं ये कहूँगा, बिजली का दुकान खोलने से पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लो कि क्या क्या, मतलब कैसे क्या रिपेयरिंग होता है, क्या कहाँ पे सामान लगता है, सामान के एटलीस्ट नाम वगैरह सब कुछ जान लो। ठीक है, चलिए एक और चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के एलईडी बल्ब के किट, इस तरह के एलईडी बल्ब किट जो है 5 रुपये 7 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। तो आप इस तरह के एलईडी किट लगा के, एलईडी में लगा के 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये आराम से ले सकते हो। कभी भी फल बल्ब वगैरह फ्यूज़ वगैरह तो आता है ही है, तो बल्ब में लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अच्छा, आप लोग मिक्सर रिपेयरिंग करते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस मिक्सर का कुछ पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह का सॉकेट आप भी मंगा के रख सकते हो। इस तरह के सॉकेट जो है जनरली आपको 50 रुपये 55 रुपये में मिल जाएगा होलसेल मंडी में। आप इसको लगा करके 100 रुपये 120 रुपये ले सकते हो। क्या होता है कि कस्टमर कभी नीचे का सॉकेट टूट जाता है, तो आप इसको बदलना आना चाहिए। इस तरह के सॉकेट आप रख करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और जो है ना, इस तरह के आप फ्यूज़ भी, इन्वर्टर के ये फ्यूज़ हैं, इन्वर्टर के फ्यूज़ भी आप रख सकते हो। अगर आप जानकारी रखे हो, इलेक्ट्रिक का काम करने का जानकारी है आपके पास, तो इस तरह के फ्यूज़ लगा करके इन्वर्टर को सेफली मतलब वर्क करने लगे। अक्सर क्या होता है कि इन्वर्टर के फ्यूज़ ही उड़ जाते हैं, तो फ्यूज़ को बदल के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, कस्टमर से अच्छे चार्जेस ले सकते हो। तो ये सब आइटम कुछ ना कुछ रखने चाहिए। अपने इलेक्ट्रिक दुकान में जो है इस तरह के स्टील वायर भी रखिए। देखिए, वायरिंग के लिए जो है इसी स्टील वायर का यूज़ किया जाता है, और भी स्टील वायर आता है, मगर आजकल जो है इसी से कस्टमर नहीं, आपके जो है इलेक्ट्रिशियन है इसी तरह के स्टील वायर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस तरह के स्टील वायर यूज़ में ले सकते हो, अपने दुकान पे ले सकते हो। अच्छा, आप जो है कैपेसिटर में भी डील कर सकते हो। ठीक है,
ये देख सकते हो, ये 2.5 का कैपेसिटर है, 3.25 में इसमें आता है, 5 का आता है, 4 का आता है। तो आप इस तरह की कैपेसिटर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये 1.7 है, किसी पंखे का हो सकता है, मुझे लगता है कि निकल गया हो। तो आप जो है 2.5 का, 3.25 का, 4 का, 5 का कैपेसिटर भी लेकर के बेच सकते हो। इसमें भी अच्छा मुनाफा है। या फिर अगर इलेक्ट्रिक में कोई जानकारी है तो आप जो है कंडेंसर वगैरह, कस्टमर आपके पास स्लो स्पीड का शिकायत लेके आता है तो कंडेंसर बदल करके अच्छा चार्ज ले सकते हो। देख सकते हो मैंने जो है अलग से बहुत सारे आइटम इसमें रखा हुआ है, जैसे कि इस तरह के, ये देख सकते हो, ये चकनट भी हम रखे हुए हैं। आपको भी इस तरह के नट इस्तेमाल अपने शॉप पे ले सकते हो। होलसेल मंडी में इसके रेट बहुत सस्ते आते हैं और आपको 30 रुपये आराम से, 30 रुपये 20 रुपये में आराम से इसको सेल कर लोगे। ठीक है, इस तरह के इंडिकेटर देख सकते हो, इस तरह का इंडिकेटर भी आप मंगा करके बेच सकते हो। ये ऐसा इंडिकेटर हो सकता है ना जो कि नॉर्मल किसी भी बोर्ड में ये सेट कर जाएगा। तो आप, कोई कस्टमर आपको लेके आता है कि इस तरह के मेन बोर्ड में हमको इंडिकेटर चाहिए, तो आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें ड्रिल कीजिए, बीच में इसको लगा के पीछे से कस दीजिए और इसके 50 से 60 रुपये आराम से मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह का इंडिकेटर भी आप रख सकते हो। और भी इसमें आइटम है, जैसे कुछ चार्जर के स्विचेस हैं, इस तरह के स्विच आप ले सकते हो। 3 रुपये 5 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। बाकी 1-1.5 रुपये का भी आता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो इस तरह के आप भी स्विचेस रखो। अच्छा, ये कार्बन है, इस तरह के आप कार्बन भी यूज़ कर सकते हो। क्या है कि मिक्सर वगैरह में अक्सर रिपेयरिंग आता है तो इस तरह के कार्बन 25-30 रुपये में आराम से मिल जाता है। आप कार्बन लगा के 80 से 90 रुपये आराम से कमा सकते हो। इस तरह के ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, ऑटो कट है। ये जनरली जो है हीटर वगैरह में लगाया जाता है, ब्लोअर हो या फिर कोई किसी तरह का रूम हीटर हो। तो इस तरह के ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला आइटम हमारा ये वॉल फैन का स्टैंड है। अक्सर जो है पंखे में गुम हो जाता है तो इस तरह के वॉल फैन का स्टैंड भी ये वॉल पे लगाने के लिए, पंखे को लटकाने के लिए काम आता है। तो इस तरह के स्टैंड भी आप ले सकते हो। ये भी अच्छा मुनाफा करता है। इसका ध्यान लोगों को रहता नहीं है, बाकी आप इसमें भी डील कर सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें। चलिए, आशा करते हैं इतना सारा आइटम आपको कुछ समझने को मिला हो। अगर आपको समझ में आया हो या फिर किसी चीज़ पे आपको प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।